हेलो एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था कि आपके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट को, और लास्ट अपन ने इफेक्ट पढ़ा था मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी। तो मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपके जो ग्राफ है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ग्राफ होता है, जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है उसको इफेक्ट करता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अब धीरे धीरे अपन अब यहाँ पर आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू थे वो अपन ने सारे पढ़ लिए हैं। अब अपन किसकी बात करेंगे? अब अपन स्पेक्ट्रम को समझने से बात करें, मतलब अपन एक सर्टन मॉलिक्यूल ले लेंगे कोई भी, है ना। जैसे अपन ने अल्कोहल का कोई मॉलिक्यूल ले लिया या एल्किन ले लिया, एल्केन ले लिया, और उसको समझना स्टार्ट करेंगे कि उसका ग्राफ कैसे आता है, उसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, और उस स्पेक्ट्रम को आप किस प्रकार से स्टडी कर सकते हो। तो उसको स्टडी करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वहाँ, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है आपकी स्पिन स्प्लिटिंग। अब ये जो स्पिन स्प्लिटिंग का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को या इसको आप N+1 के रूल से भी जानते हो। 11th क्लास में जब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जब अपन स्टडी करते हैं तो उसमें अपन इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में, तो वहाँ एक रूल पढ़ते हैं, N+1 का रूल पढ़ते हो आप। ठीक है, ये वही रूल है। ठीक है, पर यहाँ पर देखो, अब ये बात है कि वो रूल वहाँ पर तो अपन सीधा पढ़ लेते हैं, उसका कोई अपन को बेसिक नहीं पता होता है, पर ये रूल आपके कहाँ से बना हुआ है, यहाँ से निकलता है। तो आगे अपन बात करते हैं। जैसे आपके पास, तो अपन यहाँ पर ग्राफ को समझने से स्टार्ट करेंगे। देखो, ये जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन, इस कार्बन से आपकी ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये कार्बन इससे ये हाइड्रोजन है, और इससे एक नीचे हाइड्रोजन जुड़ा है। बट ये जो कार्बन है, ये दोनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये इस कार्बन से एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, और इस कार्बन से एक क्लोरीन इधर। अब हम अच्छे से जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, जिससे हाइड्रोजन डीशिल्डेड हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है ये डीशिल्डेड होगा, ये हाइड्रोजन भी डीशिल्डेड होगा, तो ये दोनों तो सेम लेवल पे हैं। बट यहाँ पर इस हाइड्रोजन को अपन देखें तो ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उस पर तो 2 क्लोराइड अटैच्ड है, तो ये इलेक्ट्रो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा शो होगा यहाँ पर, -I इफेक्ट, जिससे इसकी डीशिल्डिंग और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लो फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब कर लेगा और ये हाई फ्रिक्वेंसी पे करेगा। या मैं यूँ कह दूँ कि ये TMS से दूर होगा, ये TMS से पास होगा, क्योंकि TMS को अपन 0 मान रहे, और TMS क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन करता है। तो जैसे मान लो कि ये आपके TMS है, ये आपका इसका आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा और आपने स्पेक्ट्रम निकाला, ग्राफ निकाला, और उस ग्राफ में ये आपके TMS की वैल्यू, TMS को अपन क्या कंसिडर करते हैं, 0। ठीक है, तो ये इसकी पीक आ रही है, ये आपकी ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन की सेम एज इट इज पीक होगी। ठीक है, ये इसकी पीक आ रही है, और ये वाला, ये जो पीक आपको दिख रही है जो इस टाइप की है, ये पीक आपको इस हाइड्रोजन की दिख रही। देखो यहाँ पर अब इसको अगर ग्राफ को अपन देखें तो एक बात सामने आती है कि भाई हाइड्रोजन, चलो यहाँ पर तो ये हाइड्रोजन है ना, तो अगर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम लेवल पर हैं तो ये दोनों एक साथ एब्जॉर्प्शन करेंगे, तो ये 2 अलग अलग पीक क्यों आ रही है? इसकी जगह तो पीक ऐसी आनी चाहिए थी कि एक हाई इंटेंसिटी पीक मिलनी चाहिए थी आपको, इस टाइप की। ठीक है, और यहाँ पर तो हाइड्रोजन एक ही है, और ये हाइड्रोजन भी क्या है, डीशिल्डेड है ना, बहुत ज़्यादा डीशिल्डेड है, तो इसकी पीक तो एक ही पीक आनी चाहिए थी। पर रियल में हो क्या रहा है कि होना क्या चाहिए था, होना ऐसा चाहिए था कि भाई ये दोनों हाइड्रोजन हैं, ये दोनों सेम लेवल पर हैं, तो ये हाई अमाउंट में एब्जॉर्प्शन करेंगे तो जो पीक आएगी इसकी इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए थी, इस टाइप की। और ये जो हाइड्रोजन है ये तो सिंगल ही है ना, तो इसकी पीक तो ऐसे आनी चाहिए थी। पर ये हो क्या रहा है, देखो कि यहाँ पर आपको 2 पीक मिल रही हैं छोटी छोटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 3 पीक मिल रही हैं, और 3 पीक भी कैसी हैं कि 2 पीक तो क्या है, छोटी हैं, पर एक पीक क्या थोड़ी बड़ी है। तो आप जब स्पेक्ट्रम देखोगे, NMR का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जब ग्राफ निकलेगा तो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अब इसका मतलब क्या है, तो पहले तो जैसे ये वाला जो मैंने ग्राफ आपके पास बनाया है, ये आपके लो रेजोल्यूशन ग्राफ है, और ये जो ग्राफ बनाया है हाई रेजोल्यूशन। देखो, रेजोल्यूशन वर्ड से अपन अंडरस्टैंड है ना, अपन बहुत सारे जो स्क्रीन आते हैं उनके रेजोल्यूशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, हाई रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन। तो ये हाई रेजोल्यूशन ग्राफ है और ये लो रेजोल्यूशन ग्राफ है। अब ये फिनोमिना क्यों हो रहा है, ये फिनोमिना हो रहा है आपके, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था पर हो ऐसा रहा, इसका रीज़न क्या है, आपके स्पिन स्प्लिटिंग। देखो, तो इसको अपन थोड़ा समझना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। तो जैसे ये मॉलिक्यूल लिया मैंने, इस मॉलिक्यूल को मैंने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपके साउथ पोल है।
अब अपन अलग अलग केस पर अपन गौर करते हैं। तो जैसे मान लो कि आप ये हाइड्रोजन जो है आपके, इस हाइड्रोजन का आप क्या कर रहे हो, पीक देख रहे हो, मतलब ये वाली पीक कौन सी, ये ट्रिपल आ रही है, उसको देख रहे हैं अपन, है ना, इस वाला हाइड्रोजन की पीक देख रहे हैं। तो एक तो इस पर क्या हो रहा है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, ये है जो मैंने एरो बनाया, इस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा, इसके जो नेबरस हाइड्रोजन हैं ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी स्पिन करेंगे, है ना। अपन यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं क्योंकि अपन ओनली जो NMR है उसमें किसके, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ये क्या होगा, ये दोनों जो हाइड्रोजन है, नेबरस हाइड्रोजन है, ये भी क्या करेंगे, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे या फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अपन ने पढ़ा है कि जब भी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो NMR में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन का, या तो वो विद द फील्ड या अगेंस्ट द फील्ड आ जाता है, ठीक है। तो मान लो कि ये दोनों क्या हो गए, विद द फील्ड, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों विद द फील्ड हो गए। अब इससे क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इस पर आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो लग ही रहा है, साथ साथ इसके पास का जो हाइड्रोजन है ये भी क्या करेगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इस हाइड्रोजन की जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड